जस्ट इमेजिन कि आप हामिला हैं लेकिन अभी आपको खुद भी उसका पता नहीं, और इसी पहले महीने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं जो बच्चे की नशोनुमा को मुतासिर कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसी गलतियों के बारे में जो आम तौर पर लोग अमल के पहले ट्राइमेस्टर में करते हैं। अगर आप इनमें से कोई गलती कर चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम जान सकें कि कौन सी गलती सबसे ज्यादा हो रही है। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। अमल के पहले 3 माह सबसे ज्यादा हसास होते हैं। उस वक्त बच्चे का बुनियादी ढांचा बनना शुरू होता है, लेकिन इस दौरान कुछ आम गलतियां ऐसी होती हैं जो उसकाते हमल के खतरे को भी बढ़ा सकती हैं या बच्चे की सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। आज हम उन 8 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको पहले महीने में लाजमन बचना चाहिए, और इनमें से 8वीं गलती तो वो है जिसमें तकरीबन हर हामिला मां मुब्तला है और जिससे बचना सांस लेने जितना आसान है। सबसे पहली गलती ये है कि हमल कन्फर्म होने के बाद भी डॉक्टर से मशवरा ना करना। बहुत सी खवातीन इंतजार करती रहती हैं कि वो कुछ वक्त गुजर जाने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। जैसे ही हमल का टेस्ट मस्बत आए, फौरन इब्तदाई चेकअप करवाना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको फौरी अल्ट्रासाउंड का मशवरा देगा और इब्तदाई मरहले पर अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जाता है कि क्या हमल बच्चेदानी में दुरुस्त जगह पर मौजूद है या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमल बच्चेदानी की बजाय ट्यूब में भी हो सकता है और ये सूरत हाल जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर इसका बर वक्त पता ना चले और हमल के बढ़ने के साथ ट्यूब फट जाए तो अंदरूनी तौर पर खून के ज्यादा बहाव की वजह से हामिला मां की जान भी जा सकती है। इसलिए 7 हफ्ते से पहले अल्ट्रासाउंड करवा कर ये देखना इंतहाई जरूरी है कि हमल अपनी दुरुस्त जगह पर मौजूद है। इसके साथ ही जब आप डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो डॉक्टर आपको जरूरी सप्लीमेंट्स जैसे फॉलिक एसिड वगैरह शुरू करवाता है, जो बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आती है दूसरी बड़ी गलती, जो कि है फॉलिक एसिड या विटामिन ना लेना। बाज़ औक़ात खवातीन हमल के इब्तदाई मरहले में डॉक्टर से मशवरा तो कर लेती हैं, लेकिन उसकी एडवाइस की गई एक छोटी सी गोली फॉलिक एसिड को इग्नोर कर देती है। शायद उसकी वजह यह है कि गोली इंतहाई सस्ती है और हम अपने आम मिजाज के मुताबिक शायद ये समझ लेते हैं कि इस सस्ती सी गोली की कोई खास अहमियत नहीं। एक छोटी सी गोली लगती है, लेकिन इसका किरदार बहुत अहम होता है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करती हैं तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के सर में पानी और कमर पर रीढ़ की हड्डी में सुराख और फोड़ा बन सकता है, जो कि एक मुस्तकिल दिमागी और जिस्मानी माजूरी का बाइस बन सकता है। इसके साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि हमारी अक्सर आबादी में खुराक के मुख्तलिफ अज्जा की कमी मौजूद रहती है, इसमें अमीर और गरीब दोनों ही शामिल हैं। फॉलिक एसिड एक इंतहाई अहम अंसर है और इसको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए कभी भी अपनी मर्जी से अपने डॉक्टर के तजवीज़ करदा सप्लीमेंट्स मत छोड़ें। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि क्या आपने अपने हमल के इब्तदाई मरहले में फॉलिक एसिड इस्तेमाल किया था या नहीं। तीसरी गलती जो हमल के इब्तदाई माह में की जाती है वो है सोचे समझे बगैर दवाइयाँ लेना। बहुत से लोगों को आदत होती है कि सर दर्द हो या फ्लू हो तो फौरन दवा ले लेते हैं, लेकिन हमल के पहले 3 माह में ये आदत खतरनाक साबित हो सकती है। हर दवा महफूज नहीं होती, इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। खसूसन बहुत सी एंटी एलर्जिक और फ्लू की दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो कि बच्चे की जहनी नशोनुमा पर बुरा असर डालती हैं। हमल के दौरान की जाने वाली चौथी आम गलती है गैर जरूरी तौर पर भारी जिस्मानी काम या जरूरत से ज्यादा वर्जिश। कुछ लोग समझते हैं कि एक्टिव रहना जरूरी है, जो दुरुस्त, लेकिन हद से ज्यादा मेहनत या वजन उठाना नुकसानदेह हो सकता है। पहले महीनों में जिस्म को दबाव से बचाना जरूरी होता है। 5वीं गलती है गैर सेहतमंद ग़िज़ा का लेना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फास्ट फूड का अमल दखल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसके साथ ही हमारे खाने पीने के औकात भी बहुत मुतासर हो चुके हैं। इस मरहले पर मुतवाज़न ग़िज़ा लेना जरूरी है, जिसमें फल, सब्जियां, प्रोटीन और दूध की मसनूआत शामिल हैं। इसी तरह फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा कैफीन वाली अशिया से परहेज करना भी लाज़मी है। अमल के दौरान होने वाली छठी आम गलती है अपनी नींद पूरी ना करना, क्योंकि चिड़चिड़ापन, जज्बाती तनाव और बेचैनी का बाइस बनती है। अमल के इब्तदाई महीनों में हार्मोन्स तेजी से बदलते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा थकन महसूस होती है। ये कमजोरी नहीं बल्कि जिस्म का कुदरती अमल है। इसके मुनासिब आराम करें, 7 से 8 घंटों की नींद लें और गैर जरूरी देर तक जागने से परहेज करें। खुद को पुरसकून रखना, मस्बत रहना और मुनासिब आराम करना बहुत जरूरी है। 7वीं और बहुत आम गलती है सिगरेट नोशी या कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल। ये एक साफ नजर आने वाली हकीकत है कि हमारी खवातीन में सिगरेट नोशी का रुझान गुज़श्ता 15 साल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे बराह रास्त सिगरेट हो या दूसरों के धुएं में रहना, दोनों ही बच्चे के लिए नुकसानदेह है। इसलिए दौरान हमल माँ और बाप दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे को इस नुकसानदेह धुएं से महफूज रखे। अगर माँ सिगरेट नोशी करती है तो उसे सिगरेट नोशी को तर्क करना होगा, और अगर बाप सिगरेट नोशी करता है तो उसे इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो हामिला माँ की मौजूदगी में सिगरेट नोशी ना करे। इसी तरह ज्यादा चाय या कॉफी भी महदूद करनी चाहिए, कैफीन इसकाते हमल का खतरा बढ़ा सकती है। क्या आप दौरान हमल सिगरेट के धुएं से मुतासिर हुई या अभी तक हो रही हैं? हम आपके जवाब का कमेंट सेक्शन में इंतजार करें। 8वीं आम गलती पानी कम पीना है।
حمل کے آغاز میں جسم کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ پانی کم پیتی ہیں تو چکر آنا، قبض اور تھکن بڑھ سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیشاب کے انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. سادہ اصول یاد رکھیں کہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا بچے کے لیے بھی فائدہ مند. یہ 8 سادہ لیکن اہم غلطیاں ہیں، اگر آپ ان سے بچ جائیں تو آپ اپنے حمل کو زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ حمل کے ابتدائی ماہ بنیاد کی مانند ہوتے ہیں. اگر یہ مضبوط ہو تو آگے کا سفر بھی صحت مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی لیکن اہم باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. بہت سی خواتین اس مرحلے پر اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جیسے سپاٹنگ ہونا، غیر معمولی درد ہونا یا شدید کمزوری ہونا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر علامت نارمل نہیں ہوتی. اگر کسی بھی چیز پر شک ہو تو دیر نہ کریں، فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع. بر وقت اقدام بہت سی پیچیدگیوں سے بچا سکتا ہے. کچھ لوگ اس دوران انٹرنیٹ پر ہر چیز تلاش کر کے خود ہی فیصلے کرنے لگتے ہیں، لیکن ہر مشورہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ہر حمل مختلف ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کے تجربات کو اندھا دھند فالو کرنا بھی غلط ہو سکتا ہے. ہمیشہ اپنی حالت کے مطابق ڈاکٹر کی رہنمائی پر عمل کریں. ریاض میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر پر ہم آپ کی زندگی کے اس اہم مرحلے پر مکمل رہنمائی فراہم کریں. اگر آپ لوگ بھی اس بارے میں کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے ہماری ماہر گائناکالوجسٹ ڈاکٹر محویز زہرا سعید سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. ایک اور اہم بات، اپنے حمل کو مکمل طور پر چھپانا اور سپورٹ نہ لینا ہے. بہت سی خواتین شروع میں کسی کو بتانا پسند نہیں کرتی، جو کہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن کم از کم اپنے شوہر اور قریبی گھر والوں کو ضرور شامل کریں. جذباتی اور جسمانی مدد اس مرحلے پر بہت فائدہ دیتی ہے. یاد رکھیے کہ حمل کوئی بیماری نہیں، لیکن ایک حساس سفر ضرور ہے. جتنی زیادہ آگاہی ہوگی اتنا ہی صحت مند عمل. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے لیے یہ مزید فائدہ مند ثابت ہو سکے. یاد رکھیے آپ کا ہر شیئر، سبسکرائب اور لائک ہمیں صحت اور آگاہی کے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور. نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.